प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणैर्सेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं सर्वविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मंगला जयंती जगपालिनी कल्याणी कृपालिनी शिवा क्षमा शिवे सदा स्वाहा नमोस्तुते। ओम क्रीं 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 कालिके नमः। जय मां पार्वती, जय मां पार्वती, जय मां जय मैं इसी आसाम मुल्क का सम्राट हूँ। महाराज, मैंने आपको पहचान लिया है। आपको कोई भी परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। जिसके सर पे करोड़ों रुपए का क्राउन चमक रहा हो, ये ताज चमक रहा हो, उसको अपनी पहचान देने की क्या जरूरत है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि आपको यहाँ तक लेकर कौन आया है, आप किसके माध्यम से यहाँ तक पहुँचे हैं। बाबा जी, आपके पास तक पहुँचाने वाला और कोई नहीं, हमारे ये राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलबीर सिंह है। बलबीर सिंह, मैं बलबीर सिंह से मिलना चाहता हूँ। आइए बलबीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। बाबा जी, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करेंगे। नहीं, आपने कोई भी गलती नहीं किया है, बल्कि आज एक राजा को मां काली के टेम्पल तक पहुंचा करके आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। आपका शिव कल्याण होगा। बाबा जी, काश आपके चौखट से राजकुमारी जी ठीक हो गई तो पूरे आश्रम राज में आपके नाम का शोहरत होगा, लोग की जुबान पर आपका नाम होगा। आज मेरे को बड़े हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आप जैसे बड़े लोगों के अंदर देवी देवताओं के प्रति इतना बड़ा विश्वास हो बना, मैं बहुत खुश हुआ। बाबा जी, हमें तो विश्वास है और भरोसा है
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर, संत महात्माओं पर, उनके धर्मेश्वर पर यकीन नहीं करते। वो यही कहते हैं कि ईश्वर प्रकोप रहा है। प्रवीण सिंह, देखो ये दुनिया है। कुछ लोग तो अपने पिता के ऊपर विश्वास करते हैं। वो अपनी माँ से पूछते कि मेरा सगा बाप कौन है, क्या करोगे, जाने दो। क्या हुआ इस लड़के को, माँ के चरणों में डाल दो। सिपाही राजकुमारी को माँ के चरणों में लिटा दो। इसको दिक्कत क्या है? बाबा जी, जब राजकुमारी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का इंतकाल हो गया और महारानी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चल गई। 12 वर्ष गुजर गए लेकिन आवाज वापस नहीं आई और देश विदेश के डॉक्टर, बड़े बड़े हाकिम बैठ इलाज करके नाकाम हो गए। आवाज वापस नहीं आई। देखिए बलवीर सिंह, है कि ये बहुत ही जटिल समस्या, लेकिन फिर भी देखता हूँ। महाराज, क्या मैं आपकी बेटी का हाथ देख सकता हूँ? बाबा जी, आप सबसे देख लीजिए। जरा इस लड़की का बाया हाथ मेरे को दिखाओ से भाई। महाराज, मेरे को ताजुब हुआ कि आपको जिंदा कैसे हो? अरे बाबा, सब लोगों को मर जाना चाहिए, क्योंकि इस लड़की के हाथ में बुद्ध पर्वत से एक रेखा निकल करके जीवन रेखा को काटते हुए ये सीधे चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है और इसका अर्थ माना जाता है बुरी आत्मा का साया। कोई बुरी आत्मा का साया है इसके ऊपर। खबरौनी ये माँ के चरणों में है, इसका कल्याण अवश्य होगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की। नजर में नजर में 40 कदम आगे बढ़ो, 40 कदम पीछे बढ़ो, 40 कदम दाएं बढ़ो, 40 कदम बाएं बढ़ो। हर आल द्वार बढ़ो, आई हुई बला को बढ़ो। काला कलवा सथौरा बीज मारो, तीर न भागे बीज, जाए को जाए वहां को जाओ। अरे पकड़ के उसको लाओ उठाओ। जो ऐसा ना कर दिखलाए हो तो मैं तेरी माँ बहन की लाश को खोलूं। भाई लोग मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूँ, पर इसके रिफॉर्म में आप लोगों को एक नेसेसरी इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। हाँ बाबा, ये लड़की के ये राउंडिंग रेखा मेरे चारों तरफ गोलाकार खींच दिया है। ये लड़की रेखा के बाहर नहीं निकल सकती है, ये किसी को भी अटैक कर सकती है, लेकिन खींची हुई रेखा के बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए भूल करके तुम लोगों के कदम रेखा के अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने और बाकी का काम मैं संभालूंगा। जय माँ काली की, जय माँ काली की। सर्वरूपी श्री चित्ता नमस्ते नमस्ते
नमस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतेश्वर भूर्भुवः उठाओ कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। महाराज आपकी बेटी ठीक हो जाएगी लेकिन इसके बदले में आपको कुछ देना होगा। क्या देना होगा बाबा जी? मेरी बात को ध्यान से सुनो महाराज। के इंडेक्स फिंगर का मतलब इस उंगली का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए। बाबा जी अगर ये बाजे तो हम अपना कबूना भी आपको दे रहा हूँ। ये काम फौरन कर जाइए, शैतान खून मांग रहा है। बलबीर सिंह काट दो मेरी उंगली को। तू जगत जननी जगदम्बा, तू ही जगदम्बिका है माँ, संपूर्ण जगत की पालनहार। तू ही दयामयी, तू ही करुणामयी,
तू ही अंतर्यामी है माँ, तू संपूर्ण जगत की माता है। ये मासूम कन्या आज तेरे चरणों में आई है, इसका कल्याण कर दे माँ, क्योंकि तू तो कल्याणकारी माँ है। जय माँ काली, जय माँ काली। काली आज सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। अपनी गहरी निद्रा को दूर भगाओ और एक नई दुनिया में आ जाओ। सामने देखो बाकी कौन आ रहा है, एक भयंकर तूफान आ रहा है। सामने देखो कुत्ते, एक बार बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। सामने तेरे होठ तो चल रहे हैं, तो तेरी जुबान रात क्यों हो गई है, तो बोलती क्यों नहीं है? जब तेरे होठ चल रहे हैं तो तू बोलेगी, अभी क्यों बोलेगी? और नहीं बोलेगी तो मैं तेरा शीश इसी त्रिशूल से काट करके माँ काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकरी, जुबान को खोल और मुख से बोल, नहीं तो मैं तेरा सर काट करके बाहर कर दूंगा। के मुख से आवाज आना और राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया और दुश्मन के मुंह में खाली लगा दिया। बाबा, आपने राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई ऐसा उपाय कर दे कि दोबारा वो शैतान राजकुमारी को छू न सके। आओ बेटी, मेरे पास आओ। जय माँ काली। जाओ अपने पिता श्री को लेकर के आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? महाराज जी, हमारी शक्ति है, माँ काली का नाम लेकर के इस विद्या के हाथ में डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली की, जय माँ काली। जाओ, ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में रहेगी, कोई भी जादू टोना इसके ऊपर नहीं चल पाएगा। कोई भी शैतान अब इस लड़की को छू नहीं पाएगा। अगर छूने की गलती कर दिया तो जल करके खाक हो जाएगा। नहीं, कोई भी तलवार की धार अब इस लड़की के जिस्म को काट नहीं पाएगी। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो तलवार की धार हो जाएगी, दुश्मन के हाथ काट जाएंगे, तलवार हाथ से छूट करके जमीन पर गिर जाएगी, लेकिन इसका बाल नहीं टिका होगा। आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत अब इस लड़की के जिस्म को उड़ा नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसा किया तो वो बारूद इसके बॉडी को टच करके पानी भर करके बह जाएगा, लेकिन इस लड़की का एक भी बाल टिका नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, तो आप जाने आपका काम जाने। बेटी, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए, अंगूठी को संभाल कर रखना। और बाबा जी, अब मैं अपने राज्य में वापस जाना चाहते हैं। आप कैसे कह सकते हैं? बेटी, माँ के प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम सब लोग वापस चलते हैं। आइए बलबीर से सब लोग हमारे साथ आओ।
अब हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते रहेंगे। आपका कल्याण हमेशा इसी तरह होता रहे। हेलो, और ये आ गए रवि कुमार संग्रामपुर निवासी। ये माता जी के चरणों में 10 रुपए का स्थिर पुरस्कार पारित। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहिएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोगों के ही जैसा एक जिंदगी का हारत का इंसान था। मैं कोचिंग करने वाला था। आर्थिक स्थिति बहुत ही हमारी नीक थी, कमजोर थी। मैं वहां से निकल पड़ा नौकरी की तलाश में। यहाँ असम के अंदर आया, इसी कोर्ट में पहुंचा, जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा महाराज मैं बहुत प्रबल था, अगर आपकी नौकरी आपके कोर्ट में कोई छोटी मोटी नौकरी मेरे को मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की रोटी मेरे को नसीब हो जाए। नारायण तुलसी बात इसके अंदर आ गई, ये आपका पूरा हो गया। और एक प्रोग्रामेश में आकर के मेरे को धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया। मैं क्या करता, इसका एक बार भी तो नहीं कर सकता था। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं जल उठा कि मुझे जैसे गरीब इंसान था इसने अपमान किया है, इसका बदला चुकाऊंगा। एक बार नजर आया, मैंने सबसे पहले किसी असर का जादू लिया, बांग्लादेश का लिया, कलकत्ता का लिया, बंगाल का लिया, काबू कामाख्या का लिया और लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया। इसलिए इसी राजा को मिटाने कि मैं जो राजा सिंहासन में बैठ करके जो गरीब इंसान को समझ न सके, उसके दुख दर्द को न समझ सके, मैं उसे सिंहासन से बेदखल करूंगा। और एक दिन उसी सिंहासन में मैं बैठ करके यहाँ का प्रेसिडेंट करा। आज तक मैं किसी को छोड़ भी रखता ना, लेकिन वही राजा आकर के आज मेरे सामने चल चुका था। झुके मिर्चा और कटी हुई डाली में कोई फर्क नहीं होता है। और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग भी झुक जाए। जाओ महाराज, तुमने साले मेरे सामने सर झुका दिया है, तुम मेरी नजरों में साले मार गए हो। नहीं तो तेरे को हम नेत्र नाबूद कर देते, तेरा जिया हराम कर देते, तेरा सुख और चैन दोनों छीन लेते। लेकिन आज के बाद ये बदले की भावना को त्याग देता हमारी तरफ से तुम सारे आजाद हो गए। पट बंद कर गए।